ऐसे पैदा नहीं होते। बाप जब अबू साले होता है ना, सेब खा के 12 साल बाग रखा है उसके बदले में, और माँ फातिमा उम्मुल खैर हो तो बेटा अब्दुल कादिर होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सही बता रहे हैं बात हकीकत। हाँ। और आज के बाप फटी हुई पैंट पहनने, अम्मा इतनी लंबी चोटी खोल के पूरे गांव में घूम रही है, तो बेटा नचकैया पैदा होता। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई, जैसा बोगे वैसा काटोगे। आप ये सोच रहे हो कि मशीन में प्लास्टिक डालें लोहे की कुर्सी बन के निकलेगी, गलत फहमी है, प्लास्टिक की निकलेगी। बात हकीकत है। हाँ मेरे भाई, जो डालोगे मशीन में वही निकलेगा। चारा काटने वाली मशीन देखिए गांव में होती होगी, बिरसीम डालते हैं तो बिरसीम ही कट के निकलता, चरई नहीं निकलती है। हाँ मेरे भाई, हकीकत बता रहा हूँ। चाहते हो कि औलादें अच्छी हों तो अच्छे काम करो, चाहते हो कि बेटियां अच्छी हों अच्छे काम करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे नस्ल के अंदर तुम्हारे अखलाक अल्लाह मुंतकिल कर देगा। बेशक बेशक बेशक। जाओ उमर, जाओ जरा लेके तो आओ किसी को। यहाँ तो अगर मस्जिद के इमाम की दावत आ गई ना 15 दिन में, तो कहते हैं मुंह टेढ़ा करके बड़ी जल्दी आ गई। 15 दिन में मस्जिद के इमाम की दावत को कह रहा बड़ी जल्दी आ गई। मेरे भाई सही बात तो ये रोने की बात है, ये हंसने की नहीं, हकीकत बात है यार। इमाम तेरे घर खाएगा तो बरकतें आएंगी। बेशक, सुभान अल्लाह। जिसके पीछे तू नमाज पढ़ता तू उसकी खिदमत करेगा, तेरा मौला तुझसे खुश हो जाएगा। बेशक बेशक बेशक। अरे गुंडे खाते हैं, शराबी खाते हैं, कितने बुरे बुरे खा रहे हैं यार। एक 5 टाइम का नमाज पढ़ाने वाला, कुरान पढ़ने वाला तेरे घर में खाना खाएगा, ये तेरी खुशनसीबी है। बेशक बेशक बेशक, तेरी खुशनसीबी मेरे भाई। और गौसे पाक तो फरमाते हैं, खाना खिलाने से ज्यादा मैंने बेहतर अमल कोई देखा ही नहीं। वाह 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 वाह, सुभान। हजरत उमर घर से निकले, लोग जरा गौर करो, उस जमाने की बात है जिस वक्त मेरे नबी का विसाल हो गया था। हजरत अबू बकर खलीफा थे, उस जमाने की बात करने लग गया। याद करना, मेरी तकरीर जब मैं करता हूँ तो ये कमाल है उसके अंदर के 80% मेरी तकरीर सुनने वालों को याद हो जाती है, मेरी गारंटी है। बात है बेशक। ऐसा कुछ नहीं कि मेरी तकरीर अगर आपने 1 घंटे की सुनी तो आप 50 और 40 मिनट की तकरीर याद करके जाओगे, मेरी गारंटी। वो अलग बात है तुमसे बोलने का मलका नहीं है, शर्म लगती हो ना बोल पाओ, लेकिन किसी एक आदमी के सामने बैठोगे मेरी 80% तकरीर बोल कर सुना दोगे आप। सही बात। ये बात बताई थी, ये ऐसे थी ऐसे थी ऐसे थी, और सबक वही है जो याद हो जाए, है ना। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। बेशक बेशक, वाह वाह वाह। खलीफा कौन थे उस वक्त मुसलमानों के? नहीं, अबू बकर। उमर का नंबर बाद में आएगा, उमर का नंबर 2nd है बाद में, पहले खलीफा अबू बकर। खलीफा की हैसियत बता दूं क्या होती थी? प्रधानमंत्री उसकी जूती के बराबर में। प्रधानमंत्री की कोई औकात नहीं, खलीफा पूरी दुनिया में जहां जहां भी मुसलमान था उन सब का हाकिम खलीफा होता था। वाह 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 वाह। बच्चों बेटा सुनो, जरा सुनो, आप भी सुनना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके जो मैं सुनाने जा रहा हूं। और मैंने 10 मिनट को कहा था, उसमें भी 7 या 8 ही मिनट रह गया होगा। जरा सुन लीजिए, जरा मोहब्बत से सुन लीजिए, जाना है तो शौक से जाइए मगर इतना सुन के जाइए। और मेरे भाई, हजरत अबू बकर खलीफा थे। खिलाफत का जो ऑफिस था, खिलाफत का जो ऑफिस था, खिलाफत का जो कार्यालय था, उसके अंदर एक रजिस्टर था। उस रजिस्टर में मदीने के गरीबों के नाम लिखे थे। क्या निजाम था? एक कार्यालय था खिलाफत का, सबका कार्यालय होता नहीं होता भाइयों, उस कार्यालय में एक रजिस्टर था, और रजिस्टर में किसके नाम लिखे थे? गरीबों के, यतीमों के। क्यों लिखे थे नाम वो भी सुन लीजिए। एक निज़ाम था यार, मजहब इस्लाम के चाहने वालों ने एक निज़ाम बनाया था। जितने भी गरीब हैं वो परेशान और रजिस्टर में नाम थे। मदीना में जो अमीर लोग थे, रजिस्टर में नाम देखा जाता और कह दिया जाता इस गरीब का खर्चा तू उठाएगा, इस गरीब का खर्चा तू उठाएगा, इस गरीब का खर्चा तू उठाएगा। और कुछ उमर जैसे भी होते थे जो खुद से आ जाया करते थे कि इस गरीब का खर्चा हम उठाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। उनके नाम के आगे अमीर का नाम लिख दिया जाता था। तवज्जो करना, एक गरीब के नाम के आगे अमीर का नाम लिख दिया जाता था, और इससे यह पता चलता था ये यतीम अब यतीम नहीं रहा, फला अमीर ने इसे गोद ले लिया है।
यानी मजहब इस्लाम का कितना प्यारा कानून है, यतीमों को भी यतीम नहीं छोड़ा जाता था, उनका सहारा किसी अमीर को बना दिया जाता था। लोगों जिसका जो खर्चा उठाता था उस गरीब के नाम के साथ में उस अमीर का नाम भी लिख दिया जाता था। हजरत उमर लोगों खिलाफत के कार्यालय में आए, उस रजिस्टर के पास पहुंचे, रजिस्टर को खोल के देखा तो गरीबों के नाम के आगे अमीरों के नाम लिखे थे। उमर को तलाश थी किसी ऐसे गरीब की जो अमीर उसे गोद ना ले सका हो, ऐसे यतीम की जो उसके खर्चे की जिम्मेदारी कोई ना उठा सका हो। लोगों खिलाफत का रजिस्टर का पन्ना पलटा, उमर को एक बेवा औरत का नाम नजर आ गया जिसके छोटे छोटे यतीम बच्चे थे, शोहर का इंतकाल हो गया था। उमर ने नाम देखा, उस औरत के छोटे छोटे यतीम बच्चे हैं, शोहर का इंतकाल हो गया, निहायत गरीब औरत है। हजरत उमर ने उसी रजिस्टर में उस औरत के नाम के आगे अपना नाम लिख दिया। इसका खर्चा आज से उमर उठाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह।